पूर्व मंत्री से लेकर कई वरिष्ठ अधिकारी शराब घोटाले में जेल के अंदर बंद है और उसी वजह से पूर्व मंत्री की प्रॉपर्टी कुर्की जाती है और साथ ही कांग्रेस कार्यालय को सील किया जाता है, तो सवाल तो उठेगा ही ना, उंगली तो उठेगी ना आप लोगों के ऊपर। मेरे साथी प्रवक्ता ने 2100 करोड़ का आरोप लगाया कि 2100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कितना करोड़ रुपया आपने जब्त किया, कहां से कितना कैश मिला, कैश नहीं मिला तो कितनी संपत्ति आपने अभी तक अटैच की। तो मैं जहां तक जानता हूं रसिका जी 150 करोड़ के आसपास की संपत्ति कुल मिलाकर भी अटैच नहीं की गई है, कुछ नहीं मिला है। दूसरी बात, जो बाप दादाओं के पुरखों के ज़मीनें जो खरीदी हुई थी, जो पुरखों के जो मकान थे, उनको भी अटैच कर लिया कि ये शराब घोटाले से, ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से बनाया गया है। तो उन सबको भी खींच तान के अटैच करके ये 100-150 करोड़ तक नहीं पहुंच पा रहे और आरोप लगा रहे हैं 2100 करोड़ तक। मैं तो पूछना चाहता हूँ भाई, ये हेमंत बिस्व शर्मा, अशोक चौहान, प्रफुल्ल भाई पटेल, एकनाथ शिंदे, इनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए के ईडी के आरोप थे। आपसे अशोक चौहान को तो राज्यसभा में ले लिया। तो यहाँ तो यह स्थिति कि उनकी संपत्तियां तक, प्रफुल्ल भाई पटेल की तो संपत्तियां तक रिटर्न कर दी गई, केस खत्म कर दिए गए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जिसके नाम पर छाती पीट पीट पर भारतीय जनता पार्टी कहती थी। ठीक है उज्जवल दीपक जी, जवाब दीजिएगा। मैं फिर वही सवाल आपसे दोहरा रही हूँ। देखिए, आरोपों में आरोप क्या लगा कि बीजेपी शासक के तौर पर काम कर रही है और शासन, ईडी कार्यालय, ईडब्ल्यू, सब में आप लोगों का हस्तक्षेप है और तभी ऐसी कार्रवाई होती है। सीधा आरोप है कांग्रेस का। इसमें आरोप की क्या बात है? ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट करती है, तो शासन के तो हुआ, तो शासन के इशारे पे सब कुछ होगा ना। सरकार को रिपोर्ट करते, सरकारी अधिकारी है, प्राइवेट एजेंसी थोड़ी है। तो सरकार के पास जब कुछ शिकायत आती है वो विभिन्न एजेंसी को देती है, सीबीआई, ईडी, एनआईए और राज्य शासन, ईओडब्ल्यू, एसीबी, तो शासन का ही तो हुआ ना। तो आरोप क्या हुआ इसमें? मुझको समझ में नहीं आता जब ये बोलते हैं कि शासन के इशारे पर। ये जो लोग थे, ये छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान, इनका कैसे सब माफ हो गया भाई? नितिन जी, ये कैसे एक दिन में क्लियर हो गए? अरे भाई, पब्लिक क्या आपके शो का क्या मुझे बोल तो लेने दीजिए। पूछती है पब्लिक, तो बताओ वो लोग कैसे क्लीन चिट हो गए, कैसे क्लीन चिट दे दी आपकी ईडी ने उनको? रिहा हो गए। पूछती है पब्लिक की राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल में कैसे बाहर घूम रहे हैं? राहुल गांधी भी है, कोई व्यक्ति इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई देश में, राहुल गांधी आगे रहेगा। खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुआ, पब्लिक पूछती है राहुल गांधी क्या छुट्टी मना रहे हैं? जज मत बनिए। पूछती है पब्लिक कि बेल में आप भी बिना सूचना के कहां घूम रहा है? राहुल गांधी आगे रहेगा आज थाईलैंड में, बैंकॉक में, फिलीपींस में, वियतनाम में, खाना किस लिए बाहर हो पाया? बताइए कहां है वो? पूछती है पब्लिक। बेल में सारे अधिकारी घूम रहे हैं, बेल में सारे नेता घूम रहे हैं। वही रटी डाटा स्क्रिप्ट, वही रटी डाटा स्क्रिप्ट, अजित पवार, अरे छत्तीसगढ़ के 84 लाख की बात चल रही है, भूपेश बघेल की बात चल रही है, माधव सट्टा की बात चल रही है, शराब घोटाले की बात चल रही है, पीएसए घोटाले की बात चल रही है। आप लगे हुए महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर ही चर्चा करिए रसिका जी। किसी अपराधी का छूटना आपको ये मौका नहीं देता कि आप यहाँ पे भ्रष्टाचार करें भाई साहब। भाई यहाँ तो ये आप यहाँ पे ईमानदारी पूर्वक काम करें। आपकी 5 साल सरकार थी, आधे जेल में, आधे साबित कर देंगे कि हिरन को गोली नहीं लगी थी, हिरन ने आत्महत्या की थी। तो यहाँ जो आपके पास चले जाएगा वो तो मेरा सवाल तो है उज्जवल दीपक जी, इससे मेरा सवाल तो है नितिन बंसाली जी ने जो बात कही है, नितिन बंसाली जी ने जो बात की है, उससे एक सवाल तो आया है कि पब्लिक पूछती है कि ये कैसा वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास कि जब वो कांग्रेस में कोई व्यक्ति रहता है तो भ्रष्टाचारी रहता है, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो उसका भ्रष्टाचार धुल जाता है। यह आरोप तो कांग्रेस बार बार लगाई और हमने भी देखा है कि जब कांग्रेस से कोई बीजेपी में गए, और देखिए यहाँ तक हेमंत बिस्व शर्मा को देखिए सीधे आपने सीएम उनको बना दिया गया। तो ये कौन सी वॉशिंग मशीन है, कहां से लेकर आए हैं सर बीजेपी वाले? रट्टी रटाई स्क्रिप्ट है कांग्रेस पार्टी के पास, कई वर्षों से लिख के रखे हैं। एक ही हर डिबेट में एक ही बात बोलते हैं वो। मैं बोलता हूं जब इनकी सरकार रहती है जांच क्यों नहीं कराती, अंदर क्यों नहीं करती? ऐसे लोगों को भ्रष्टाचारी थे अपनी पार्टी में क्यों रखा लोगों को इन्होंने? जब हमारी पार्टी में आते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? आपने पार्टी में रखा क्यों? प्रफुल्ल भाई पटेल को क्लीन चिट आप दे देते हो, एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर आप बना देते हो। तो ये सब क्या
दूध रसिका और जी, सवाल पान आपने बेच के मुझसे पैसा पूछा है। कमाए हैं। जवाब नितिन जी हजारों देने करोड़ दीजिए रुपए का उनको। आरोप था, ये आपकी पार्टी में आके कैसे क्लीन हो गए? नितिन जी, एंकर आज यहाँ पर रसिका जी हैं, आप नहीं है। सवाल वो पूछेंगी, जवाब देंगे आप। अरे हमारे पब्लिक सवालों का पूछती भी है भाई, और उनके सवालों का भी। पब्लिक पूछती है। अरे पब्लिक से पूछती पूछिए है अगर आप। पब्लिक, शो का नाम है यार। रसिका जवाब जी तो देना अगर मुझसे पड़ेगा। सवाल मैं भी पूछेंगी, पब्लिक हूँ, मैं उनका जवाब मैं दूंगा। पार्टी का और प्रवक्ता मेरी बाद बारी में में हूँ, आप पहले बोलिए। मैं भी एक आम जनता के अगर तौर आपको पे बोलने का आपसे ज्यादा शौक पूछता है हूँ। तो आप ठीक है, बोलते रहिए। उज्जवल जी एक मिनट, नितिन जी एक मिनट। पब्लिक तो नितिन भंसाली जी ये भी पूछती है कि कोई एक घोटाला नहीं, और शराब घोटाला तो हुआ है। बिना घोटाले के तो आपके पूर्व मंत्री अंदर नहीं गए होंगे, ऐसे तो उनको जेल में बंद नहीं किया गया होगा। लॉ एंड ऑर्डर तो यही कहता है। देखिए, अब ये जो फैसला होना है, सुप्रीम कोर्ट से भी ये निर्देश ये जारी, फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट। अजित पवार अरे हमारे रुको यहाँ से बे होगा। यार, मैं बोल क्या रहा हूँ, लखमा तुमसे जी ने सवाल का बोला जवाब था, दे रहा हूँ। मैं तो अब मैं उनको दूं या ना आती दूं? हूँ, जहाँ बोलते मैं हैं दूं वहाँ या साइन ना कर दूं देता हूँ। जवाब? अरे नहीं देना, मैं चले जाता हूँ भाई, ये पूछ नहीं जवाब। अरे आप तो भी दे टोक दो। रहे थे। अरे जवाब आप तो भी दे बीच में दो। टोकराटाकी कर रहे थे। अरे आप क्या तय कर प्रेशर लीजिए। बना रहे हो यार? आप मेरे बारे में नहीं बोलेंगे, मैं अरे आपके नहीं, बारे में नहीं शांत रहो, बोलूंगा। शांत रहो, तुम मेरे शत्रु नहीं हो भाई। नहीं, शत्रु की बात नहीं शत्रु नहीं हो। है। जब मैं जवाब ठीक है, दे रहा था तो आप पार्टी के टोकराटाकी कर प्रवक्ता रहे हो, थे। मैं भी पार्टी आप का जवाब प्रवक्ता देंगे, हूँ। मैं टोकराटाकी ये इतना जोर से करूंगा। चिल्ला ठीक है, ये वोकल ठीक कॉर्ड है, में देखिए प्रॉब्लम होगा, आपके समय साथ बहुत बात हो। कम है, आप लोग पर्सनल अटैक मत करिए।